उत्पादन पूर्व योजना। उत्पादन पूर्व योजना। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमी, आज का जो विषय है उत्पादन पूर्व योजना भाग 3 फॉर इंग्लिश स्पोकन पर्सन, प्री प्रोडक्शन प्लान पार्ट 3 या पार्ट 3, प्री प्रोडक्शन प्लान पार्ट 3। पार्ट 3 प्री प्रोडक्शन प्लान पार्ट 3। तो प्री प्रोडक्शन प्लान भाग 3 शुरू करने के पहले कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहला तो यह जानकारी मैं दे दूं कि मैं किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया को हैंडलिंग स्वयं नहीं करता हूं, चाहे दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन का फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर है, हाँ टेलीग्राम है, व्हाट्सएप भी है। हाँ, इन चीज़ों को मैं उसको नहीं करता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं और पीए साहब जो हैं उन चीज़ों को क्या करते हैं कि वह प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ जो उत्तर और प्रति उत्तर होता है उन चीज़ों को वह लोग जो है उसमें डालते हैं। आप कोई भी प्रश्न उसमें पूछते हैं तो वह जो है अपने अनुभव के आधार पर और बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट या संबंधित विभाग से जानकारी लेकर आपको प्रेषित करता है। उसमें फोटो या सिग्नेचर या नाम हमारा इस्तेमाल होता है। उस चीज़ों को हम स्वीकृति भी देते हैं कि हाँ यह जो है किया हुआ चीज़ है तो यह मेरा ही है। ठीक है। तो अभी कल जो है हमारे पीए साहब ने जो है एक पोस्ट साझा किया। पोस्ट में साझा यह किया गया कि किसने कहा तुमको शिक्षित बनने के लिए। ठीक है। हालांकि मैंने शाम में कल देखा है तो उसमें लिखा कि किसने कहा तुमको शिक्षित होने के लिए। शिक्षित होने के बाद तुम्हें निकम्मा और बेरोजगारी का एहसास होगा। ठीक है। तुमको निकम्मा और बेरोजगारी का एहसास होगा, साथ ही साथ तुम नौकर बनने के लिए प्रेरित रहोगे और उम्र गुजरने का डर रहेगा। यह बातें जो है उसमें लिखा। दूसरा सेंटेंस में उन्होंने लिखा कि देश के शासक या देश पर शासन करने वाले राजनेता और उद्योगपति को उम्र और एजुकेशन से मुक्त है। 2 स्टेटमेंट उन्होंने जो है जारी किया। हम अपने काम में शनिवार का दिन छुट्टी का दिन होता है मेरा, चूंकि रविवार से लेकर शुक्रवार तक आप लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो सैटरडे को मोस्टली हम छुट्टी पर रहते हैं और थोड़े थोड़े जो कुछ कार्य होते हैं उन सारी कार्यों को हम जो है निपटाते हैं। ठीक है। तो हमको मालूम नहीं था। शाम तक इस स्टेटमेंट जो है भारत के लगभग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जितने भी संगठन थे उन तक पहुंच गया, क्योंकि उसका शीर्षक था किसने कहा तुमको शिक्षित बनने के लिए। शीर्षक उसका यही था कि किसने कहा तुमको शिक्षित बनने के लिए। अब सभी लोगों ने कहा कि भाई बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब सीधे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के संगठनों ने जो है उसको आड़े हाथों लिया और विरोध करने लगा कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान या जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन क्या है कि अम्बेडकराइस्ट मूवमेंट को जो है यह गड़बड़ कर रहा है और यह जो है बाबा साहब के विरोधी है। इन बातों को कहा। लास्ट में जो है शाम के समय में कुछ जो है
लास्ट के समय में शाम के टाइम में जो है कुछ मीडिया वाले ने कहा कि भाई आपके यहाँ से जो है एक वायरल हो रही है एक पोस्ट। हमें क्या वायरल हो रहा है भाई? तो मना आप जो है ये मना बाबा साहब पर आरोप लगा दिए हैं कि किसने कहा तुमको शिक्षित बनने के लिए? बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनने के लिए। हमके प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम क्या है? तो हमने सोचा कि आपको जो है चूंकि प्री प्रोडक्शन प्लान पढ़ा रहे हैं और प्री प्रोडक्शन प्लान पढ़ाने के साथ साथ हम अपना जो है चूंकि मेरे पीए साहब ने उसको जारी किया है तो उसका जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे अनुशंसा के आधार पर और उस स्टेटमेंट को मेरा ही स्टेटमेंट मान लिया जाए। मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूं और उसको जो है क्लियरिफाई करता हूं। क्लियरिफाई मैं इस प्रकार करता हूं कि बाबा साहब ने तुमको शिक्षित बनने के लिए कहा, इस बात को मैं भी एग्री करता हूं, सब एग्री करता है। लेकिन शिक्षित बनने के बाद तुम्हारा ड्यूटी क्या था? तुमको किस लिए शिक्षित बनने के लिए उन्होंने कहा? यह प्रश्न जो है तुमको अपने आप से पूछना है और अपने बच्चों को बताना है कि तुम शिक्षित बनोगे तो किस चीजों के लिए? तुम शिक्षित बनोगे तो किस चीजों के लिए? शिक्षा का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ठीक है, हम शिक्षा के विरोधी नहीं है। वहां दूसरे सेंटेंस पर जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश का शासन चलाने वाले राजनेता और उद्योगपति शिक्षा और उम्र से मुक्त होता है। संगठनों ने जो है इन सेंटेंस को नहीं पढ़ा, खाली ऊपर वाला हेडिंग को पढ़ा कि किसने कहा तुमको शिक्षित बनने के लिए। सीधे सीधे कहा कि नहीं भाई बाबा साहब ने कहा, और तुम कौन होता है इठो बात बोलने वाला? मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं कई बार बता चुका हूं कि भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है वह सिर्फ नौकर पैदा करता है और बाबा साहब ने तुमको संदेश दिया है मालिक बनने का। ठीक है, पहले चीजों को समझो कि बाबा साहब ने कहा तुमको मालिक बनने के लिए, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है वह क्या है? नौकर बनने का। तो तीन पर हम आरक्षण पर ज्यादा नहीं जाएंगे और आरक्षण के हम जानकार भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जो है मैं बता देता हूं कि जब आरक्षण लागू हुई तो उसमें जो है सबसे बड़ा रिजर्वेशन जो था वह पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का ईयर जो था वह 10 साल था, 10 साल था मात्र। कहां ध्यान है? ए लड़का, कहां ध्यान रहता है? करेगा नाटक? बैन कर देंगे दोबारा, इसमें घुसियो नहीं पाओगे। चीजों को समझो, सीखो। तो 10 साल उसके लिए क्यों निर्धारित किया गया था? तो बाबा साहब ने सोचा कि जितना हमको पॉलिसी बनाना था उतना पॉलिसी तो बना देंगे। 10 साल में जो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आएगा वह क्या करेगा कि अपने समुदाय के लिए फिर डेवलपमेंट का पॉलिसी बनाएगा। लेकिन 50 से लेकर 60 के बीच में जितना पॉलिटिकल रिजर्व वाले गए वो मस्ती करने लगा। उसको कोई लेनी देनी नहीं कि पॉलिटिकल जो है क्या होगा, आगे का प्लान पॉलिसी क्या होगा, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमको कैसी पॉलिसी बनाना चाहिए, उससे कोई लेनी देनी नहीं। 60 से 70 हुआ, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, फिर 2000 से 2010, 2010 के बाद 2020, अब 2020 से लेकर 2030 वाला में हम लोग चल रहे हैं। जो पॉलिसी बाबा साहब ने बना दिया,
बता दो डॉक्टर पासवान और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अलावे नया पॉलिसी किसने बनाया है? जरा बताओ, किस SC ST ने जो है नया पॉलिसी बनवाया? बाबा साहब के पॉलिसी को छोड़ के 50 में संविधान लागू हुआ ना, और हर 10-10 साल पर जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए तुम्हें दी गई कि ताकि तुम जो है बाबा साहब से आगे पॉलिसी बनाओगे। तो वहां तो तुमने नहीं बनाया। अच्छा चलो ठीक है, रिजर्वेशन इन जॉब में जो दिया गया वह इसलिए दिया गया कि जो एग्जीक्यूटिव होगा, कार्यपालिका होगा, वह कार्यपालिका क्या करेगा कि सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जब कार्य करेगा और उसको कार्य में व्यवधान होगा तो अपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि सर ऐसा पॉलिसी बनवाइए। तो ये कार्यपालिका वाला भी जो रिजर्वेशन से गया तो ये क्या करने लगा, बीवी संगे टीवी देखने लगा। अब चलो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, 50 के बाद से जो तुम पढ़ लिख रहा था, तो यह बताओ कि डॉक्टर पासवान के और दलित इंडस्ट्रीज के अलावे कितना पॉलिसी मेकर पैदा लिया है, इठो भी जरा सा बता दो तो। बताओ, किसी एक का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुमने एजुकेट हुआ, तुमको पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो पढ़ लिख करके तुमको नौकरी ही तुम्हारा रहा खाली टारगेट। तो बाबा साहब ने तुमको शिक्षित होकर के खाली नौकरी करने के लिए क्या बोला था कि तुमको पॉलिसी मेकर बनने के लिए बोला था, और तुम 50 से लेकर के 2023 तक पढ़ाई किया खाली नौकरी के लिए। तो तोरा शिक्षित होने और नहीं होने से क्या हो गया है? दलित इंडस्ट्री का जो है कमेंट पर जो है कमेंट, कल लगभग सब संगठन में वो मेरा जो है, हालांकि पीए साहब बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा सेंसिटिव मैटर को जो है नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा देते हैं। तो हम भी कभी कभी जो है नर्वस हो जाते हैं कि क्या क्या उठा देते हैं। तो अपने आप से पूछो कि 50 से लेके 2023 तक जो तुमने एजुकेशन लिया, तो तुम्हारे केंद्र बिंदु में क्या था? नौकरी। और बाबा साहब जो शिक्षित होने के लिए कह रहे थे कि तुम जब शिक्षित होगा तो तुम पॉलिसी मेकर बनेगा, ना कि तुम जो है सरकारी नौकर बनेगा। तो गलती कहां लिखा है DIA ने? DIA ने सही लिखा है और समर्थन करते हैं। जकरा जे उखाड़ना है उखाड़ो। बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एंड करप्सी कोड DIA ने बनवाया है, बात समझ रहे हो? शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का इंप्लीमेंटेशन DIA ने करवाया है। पहले जो है मतलब व्हीकल लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की तरह सिविल चेकिंग की जाती थी जो है कॉमर्शियल लोन में। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ के और वहां कहा कि नहीं, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर करो। वहां सिविल स्कोर नहीं चलेगा कॉमर्शियल लोन में। भले जो है सुखदेव उरांव का सिविल स्कोर खराब है, और यदि वह कॉमर्शियल लोन लेना चाहता है तो वहां सिविल का जो है नहीं होगा। मालूम है, ये सब मालूम है। बकवास करने लगता है खाली जो है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कि DIA जो है अंबेडकर विरोधी है और शेड्यूल कास्ट विरोधी है। पकलोल कहीं का। जाता वहां बकरी पालन का जो है लोन लेने के लिए 2016 के पहले देखो ना, SC ST जाता था, कहता था सर हम जो है ये फलना करें। अरे फलना करेगा, बकरी पालने के लिए तुम 5 गो बकरी का लोन ले लो। अब वहां टारगेट दिखा दिया जाता था। और जब 2016 में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आया तो बैंकों पर जो है नकेल कस दिया धड़ के। काका अब हमरो आदमी जो है
50 करोड़ का, 60 करोड़ का, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आएगा। जहां बकरी या पापड़ और ये सब बात बोला तो फिर अच्छा नहीं होगा। यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, जरा देख लो। शेड्यूल कास्ट का एगो सरकारी नौकरवा प्रधान सचिव यहां एस सिद्धार्थ था बिहार सरकार में, उद्योग विभाग का प्रधान सचिव। वो खुद बोल दिया कि जो है SC ST तो पापड़ बनाएगा, बकरी पालन करेगा, क्या है खबरदार, अमार चमार, ऐसा ही हम बोल दिए थे। ही बिलोंग्स टू चमार कास्ट। हम गए चमार तमार, ये सब बात जो है तोरे नहीं चलेगा। है यूट्यूब पर भी है वीडियो, देख लेना, जो है कभी टाइम मिलेगा, 10 मिनट में कटेगा, फिर उसी से जुड़ना है। इसी प्रकार चूंकि हम ऐसा नहीं कि हम हुमलेट कर रहे थे चमार दुसाद, ऐसा नहीं कर रहे थे, मतलब मूड खराब हो गया कि वो जो बोला ना तो हम उस पर जो है उसको बोले कि तुम अभी तक जो है चमारे है, इसलिए उसको हमने बोला कहे चमार होश में रहा करो, प्रधान सचिव बन गया है तो तुम मालिक नहीं बन गया है, तुम सरकारी नौकरी है। उसको हमने डांटा था, वो यूट्यूब पर है वीडियो, SLBC में डांट दिए थे भरी सभा में। हम बोले कि तुम जो है SC ST को पापड़, अगरबत्ती और मोमबत्ती या बकरी पालन करने वाला मत समझो। ये भी 200 करोड़ का, 400 करोड़ का यह भी प्रोजेक्ट करेगा। जो चीज दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पॉलिसी बनाता है, लगभग स्टेट उसको इंप्लीमेंट करता है, कॉपी करता है। बिहार में देख लो, जब एसोसिएशन ने चालू किया, वो शुरू किया, हमने कुटीर उद्योग वाला किया शुरू, बिहार सरकार ने लघु उद्योग शुरू किया। हम कुटीर उद्योग का 5 लाख की जो है 2 लाख का शुरू किया। 2016 में हमने जो है स्टार्ट किया कि जितने शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान को जो है इंप्लीमेंटेशन करवाने लगे। हम बोले कि भाई जो है हमारे यहाँ 5 लाख से लेकर करके जो है 15 करोड़ तक का यह होगा। उन लोगों ने तुरंत 10 लाख का जो है शुरू किया। उसमें हमने बताया कि भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसका 50% सब्सिडी होगा। देखो सेम कंडीशन लागू किया, सेम कंडीशन अलग अलग स्टेट में जाकर के देख लो, जहां जहां DIA गया वहां वहां सब शुरू कर दिया। तो शिक्षित बनकर के पॉलिसी मेकर अगर बनोगे तो शिक्षित होना बहुत अच्छा बात है। और यदि पॉलिसी मेकर नहीं बनोगे, खाली नौकरी के फेरा में रहोगे, तो तोरा से बढ़िया अनपढ़ है वह जाकर टमाटर बेचेगा, वह जाके चाट पुचका बेचेगा और घर में पैसा लाएगा। बात समझ रहा है? तो चलो आज प्री प्रोडक्शन प्लान पर हम लोग चलते हैं। प्री प्रोडक्शन प्लान में हमने जो है आप लोगों को बताया है लैंड का। तो एक बार कॉपी को उल्टाओ और 1 नंबर से 9 नंबर तक जाओ। लैंड, लैंड डेवलपमेंट, लैंड, लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड शेड, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी चीज छूटा, ठीक है। इसका रेशियो भी मैंने बताया है। A नंबर में बताया कि लैंड, लैंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग एंड शेड, इसको करने के लिए क्या है भाई, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का हमको क्या करना है, 30% उस पर खर्च करना है। फिर जो है हमने बताया 60% कहाँ खर्च करना है और 10% हमको कहाँ खर्च करना है, ठीक है। लैंड के लिए हमने आपको क्या बताया कि लैंड परचेजिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्री और लोन, पैरेलल लोन, यह चीजों का डिस्कशन जो है हम अगले जो है, चाय भी ठंडा हो गया बे, तुम बताया नहीं कि चाय ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, लैंड डेवलपमेंट और
बिल्डिंग एंड शेड जो है, अब चूंकि हम वहां जमीन का पूरा पैसा जो है तुमको बचाइए दिए थे, अगर पिछले क्लास में तुम होगा और संजोग से उसका जो है टेक्निकल एक्सपर्ट जो है नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, जो यूट्यूब पर डाली नहीं जा रही है, तो उस दौरान जो है चूंकि काफ़ी लोगों का जो है कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर जो है यूट्यूब पर डाली नहीं जा रही है। आज कोशिश करूँगा कि डालने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ों को देखते हैं कि कैसे डाल पाते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट जो है नहीं आए हैं। तो उसमें हम आपको बताए थे कि लैंड परचेजिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्री, जिसमें हमने जो है पूरा विस्तार से चर्चा किया। वहीं आपको जो है लोन पैरेलल लोन मतलब ऋण समांतर ऋण इस बारे में बता दिए थे। और लैंड का जो है लगभग पैसा जो है जो 30% हमको खर्च करना था वह 30% को पूरा का पूरा हमने जो है आपको बचा दिया था, ठीक है। आपको तरीका बता दिया गया था। एसोसिएशन का काम क्या है, आपका डेवलपमेंट करना, आपको ज्ञान बुद्धि देना कि किस प्रकार आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो उसमें आपको बता दिया गया कि भाई तुमको जो है जो 30% खर्च करने हैं उसमें एको पैसा नहीं लगेगा आपका और आपका जमीन हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको 30% टीपीसी का बच गया है, तो उस 30% में बढ़िया से जो है जहां तुमको लैंड एलोकेट होगा या जहां से तुम लैंड परचेज करोगे वहां आराम से तुम जो है सॉइल फिलिंग, बोरिंग, गेट, बाउंड्री वॉल ये सब चीज तुम कर सकते हो। लैंड डेवलपमेंट में क्या होता है, लैंड डेवलपमेंट में पहले होता है सॉइल फिलिंग, ठीक है। जहां उबड़ खाबड़ है उसको सबको क्या करना है, समतल कर देना है। फिर क्या करना है, बोरिंग करवाना है, करंट का जो है ये लेना है, तुमको कनेक्शन लेना है, और क्या करना है, बाउंड्री वॉल करना है, गेट लगाना है। तो यह हो जाता है तुम्हारा लैंड डेवलपमेंट। इसके बाद बिल्डिंग और शेड, तो बिल्डिंग शेड भी जो है तुम लोग प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। जिन लोगों को पैसे मिल गए हैं, बहुत लोगों को पैसा मिल गया, मात्र अब जो है 10% 20% जो है लोग बचे हैं जिसका जो है मतलब लोन होना है, ठीक है। बाकी लगभग सभी लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है बिल्डिंग सेट, उसको जो जिन जिन लोगों को पैसा मिला है तो वहां जो है आपको एक गाइडलाइन भी बैंक के द्वारा जारी किया गया है और उस प्रोजेक्ट में आपका बताया गया है, जो आपको मिला है पैसा तो आपको चिट्ठी के साथ साथ एक ये भी दिया है गाइडलाइन भी कि इसी पैरामीटर पर बनाना है। तो उस पैरामीटर के हिसाब से करिए। टेक्निकल एक्सपर्ट को ऑफिस में बैठा दिया गया है और गोपनीय रूप से आप लोगों को उनका नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। वह स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको पैसे मिल चुके हैं। तो आप कभी भी 10 बजे से लेकर करके 5:30 बजे के बीच में आप उनको पूछ सकते हैं। आर्किटेक्ट हैं, वो बता भी देंगे, डिजाइन भी आपको दे देंगे और उस ढंग से आप लोगों को क्या करना है, काम करना है। जो 10-20% उद्यमियों का जो है किसी कारणवश कल तक जो है आपको पेमेंट, फ्राइडे तक पेमेंट नहीं मिला है, तो आने वाले सप्ताह में आपको किसी भी दिन पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको जो है वो नंबर जारी कर दी जाएगी और आप जो है उससे टेक्निकल टीम से, डीआईए के जो टेक्निकल टीम है उनसे मिल कर करके आप अपना जो है आगे बढ़ाएंगे, कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पप्पू जी जरा खैनी दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बनाइए तब तक। तो अब हम जो है करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पर। तो प्लांट मशीनरी करने के पहले हमको क्या क्या करना है इन चीजों को देखेंगे। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। आवाज आ रही है?
अंकित राज आवाज आ रहा है? हेलो अमरजीत सदा आवाज आ रही है? ठीक है। इसका होता है हिंदी मशीन एवं संयंत्र। मशीन एवं संयंत्र। तो अब मशीन और संयंत्र खरीदने के पहले लिखिए मशीन संयंत्र, मशीन एवं संयंत्र क्रय एवं स्थापित करने की पूर्व योजना। मशीन एवं संयंत्र मशीन एवं संयंत्र स्थापित एवं क्रय के पूर्व योजना। पूर्व योजना पूर्व योजना मशीन एवं संयंत्र स्थापित एवं क्रय पप्पू वो डिब्बा लाओ, तो लग रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है मेघलाल बौद्ध? चार्जे लगता है बढ़िया से नहीं। आवाज आ रही है अब? ठीक है। मशीन एवं संयंत्र स्थापित एवं क्रय करने की पूर्व योजना। पूर्व योजना पूर्व योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को मशीन एवं संयंत्र स्थापित एवं क्रय हेतु क्रय हेतु एमपीएसआई की सुविधा प्राप्त है। एमपीएसआई की सुविधा प्राप्त है।
ठीक है। अब MPSI, तो इसका फुल फॉर्म लिखो, मशीन परचेज स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज। मशीन परचेज स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज। इस योजना में इस समुदाय के उद्यमी को नए मशीन पर 40% का डिस्काउंट, असेंबल्ड मशीन पर 60% का डिस्काउंट, ठीक है। सेकेंड हैंड मशीन पर 4 दामों पर 4 उपलब्ध कराई जाती है। आराम आराम से समझो। अब देखो, हुआ क्या प्रॉब्लम। एगो कहानी है, उस कहानी को थोड़ा सा समझो। एक जंगल में जो है 3 दोस्त जाते थे, ठीक है। के अंकित राज, सुखदेव उरांव और मेघलाल बौद्ध। क्या करने के लिए जाता था? तो वहां शहद उतारने के लिए जाता था। आराम से समझो कि अंकित राज, सुखदेव उरांव
और मेघलाल बौद्ध, ये तीनों जो है जंगल जाता था शहद उतारने के लिए। तब शहद जो है वो किसका भोजन है? भालू का। तो अब बताओ कि भालू का अगर भोजन तुम छीनोगे तो भलुआ क्या करेगा तुम लोग को? कुछ ना कुछ तो करवे करेगा वो, ठीक है। तो जब ये तीनों जावे तो भलुआ इन लोगों पर लपक जाए, ठीक है। तो ये तीनों क्या होता था कि एगो ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाता था। ताड़ का पेड़ देखे हो ना, पाम ट्री, तो उस पे चढ़ जाता था। तो आगे में चढ़ता था सुखदेव उरांव, फिर चढ़ता था अंकित राज, और पीछे से चढ़ जाता था जो है मेघलाल बौद्ध, ठीक है। अब बस भलुआ फिर पीछे से चढ़े और मेघलाल बौद्ध का पैंट खोल दे। ये क्रम जो है 3-4 दिन चला कि ये लोग शहद उतारने जाए, अब भालू ही लोग को रपेटे। तो सुखदेव उरांव पहले, अंकित राज बाद में, और फिर जो है नीचे मेघलाल बौद्ध। अब भलुआ क्या करे कि वो चढ़े और एक जो है पैंट खोल दे। मारता नहीं था, पैंट खोल देता था। अब बेचारे लंगटे रोज जो है जाता था गांव में, सब पूछता था, वो रामधनी पूछता था और के पूछता था, अरे मेघलाल बौद्ध तुम गढ़ खुले रोज रोज काहे आता है जी नंगा? अरे क्या करे यार, जो है वहां शहद उतारने जाता है बेटिया, जो है सुखदेवा पहले चढ़ जाता है, फिर अंकितवा चढ़ जाता है, हम सला पीछे हो जाते हैं। 5वें दिन जो है मेघलाल बौद्ध ने कहा कि ऐसा करो सुखदेव, बार बार तुम ऊपर चढ़ता है यार, हमारा रोज पैंट खोल देता है, आज हम ऊपर चढ़ेंगे। कहा ठीक है। फिर गया जंगल शहद उतारने के लिए, फिर भलुआ रपेटा इसको। तो अबरी बार मेघलाल बौद्ध चढ़ा, फिर अंकित राज चढ़ा और सुखदेव उरांव नीचे। तो वहां से मेघलाल बौद्ध हंस रहा है, अच्छा आज तो सुखदेव उरांव गढ़ खुले जाएगा। भलुआ ने सोचा कि रोज रोज तो नीचलका के पैंट खोलते हैं, आज ऊपर का के पैंट खोलेंगे। और ऊपर में फिर यही मेघलाल बौद्ध, फिर अगर पैंट खोला गया। ताली बजाओ। फिर जो है पैंट खोला गया, किसका? मेघलाल बौद्ध के खोला गया। बड़ा गजब लड़का है, हर बार पैंट खुलवा लेता है बेवकूफ जो है, लंगटे होकर के घर आ जाता है। अब इस कहानी से तात्पर्य क्या है भाई? प्रीप्रोडक्शन प्लान को इससे क्या मतलब है? तो पहले बात क्या होता था कि शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार नहीं करते थे, मतलब शहद उतारने के लिए नहीं जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब शेड्यूल ट्राइब के लोग अब उद्योग वाणिज्य व्यापार करने लगा, उद्योग वाणिज्य व्यापार की ओर अग्रसर होने लगा। अब भालू कौन है? तो भालू है जनरल वर्ग, भालू है बैंक, भालू है प्लान पॉलिसी। तो यह क्या करता है कि इसको जो है वह चाहता है कि शहद नहीं उतारे और अगर पेंटो हम उतार लें। बात समझ रहे हो कि ये जो है शहद भी नहीं उतारे और हम इसका क्या करें, पैंट भी उतार दें। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, तुमको इस चीजों को समझना है, तुमको शहद भी उतार लेना है और पैंट भी नहीं खोलवाना है, पैंट भी बचा लेना है, नहीं तो यही होगा लफड़ा कि आगे वाला ऊपर चढ़ जाएगा, बीच वाला तो बीचे वाला है, ये है, पैंट रोज तोरे खुलेगा। अब तुम चाहे ऊपर चढ़ो चाहे नीचे चढ़ो, पैंट खुला जाएगा तुम्हारा। समझ रहा है प्रेम सागर? सूत के पढ़ रहा है रे, बैठ के पढ़ो।
तो जब तुम लोन प्राप्त कर लिए हो, अब तुमको जो है अकबकाओ मत, नहीं तो पैंट खोलने के लिए बैठल है, शहद भी नहीं उतार पाओगे, मतलब अमीर भी तुम नहीं बन पाओगे, अब बेटा नंगा भी हो जाओगे आराम से। इसलिए एसोसिएशन की बात को मानो। पहला जो है तुमको जमीन वाला प्रॉब्लम था, तो जमीन वाला प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व। अब मशीन का प्रॉब्लम है। मशीन में अभी जिसको जिसको 10-10 लाख रुपया मिला, चाहे जिस योजना से मिला, 25-25 लाख मिला, जिस योजनाओं से उसको मिला, कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, अब जो है जमीन में यहां जो है से बिल्डिंग और शेडे बनाने में गड़बड़ा गए, अब मशीन खरीद लिए सर, अब जो है हमारे पास एक कोट का नहीं बचल है। अब नई यूनिट तोरे चालू होगा तो उसी डे से तुम्हारा जब जाएगा बैंक वाला और वहां देखेगा कि तुम्हारा जो है बाबू यूनिट चालू नहीं हुआ, तो उसी दिन से तोरे चक्रवृद्धि ब्याज चालू होगा और सब मशीन और बिल्डिंग शेड वहीं का वहीं रह जाएगा, सब नीलाम करके तोरा ले आवेगा। मतलब वो जो कहानियां सुनाए ना कि शहद भी नहीं उतार पाओगे और पेंटो तुम्हारा उतर जाएगा। तोरे वाइफ पूछेगा कि गए थे शहद उतारने जी, अब देख रहे कि नंगा होके आ रहे हैं, पूरा गांव घर वाला भी देखेगा कि मेघलाल बहुत जो है लंगटे आ रहा है, तो तू वो लोग को कहेगा कि गया था अमीर बनने, आई देख रहे हैं घर उर नीलाम करवा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। इसलिए प्रोडक्शन प्लान को जो है, प्री प्रोडक्शन प्लान को समझना जरूरी है। तो प्री प्रोडक्शन प्लान में हम क्या बताएं मशीन के लिए? MPSI, मशीन परचेज स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज। समझ रहा है रे सुभाष दास? तोरे गिरिडीह वाला मेघलाल बहुत भाग गया देखो लाजे कि सर जो है बार बार हमरा कह रहा है पेंट उतर गया। अरे बुढ़वा कहानी सुना रहे हैं कि तोरा जो है सचमुचे तोरे थोड़े ना पेंट उगर रहा है। अच्छा छोड़ो, मेघलाल बहुत के पेंट नहीं उतरा था, सुखदेव उरांव के उतरल था, जाए दो। हाँ छोटा लड़का है, ओकरे मान के चलो, ओकरे पेंट उतर गया। ठीक है, ताली बजाओ, सुखदेवे के पेंट उतरल है। ठीक है, अब MPSI में क्या है कि यदि तुम नया मशीन खरीदोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर असेंबल्ड खरीदोगे, ठीक है, तो असेंबल्ड खरीदोगे, मतलब कंपनी का अगर तुम जो है पूरा जो है उसको खरीदोगे तो उसका जो है 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1 लाख का मशीन का कीमत है तो तुमको जो है 60,000 में मिलेगा। और यदि असेंबल्ड मशीन है तो तुमको 60% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि अगर 1 लाख का मशीन है तो तुमको 40,000 में मशीन मिलेगा। और यदि सेकेंड हैंड है, मतलब कोई नीलामी किया हुआ, हैंड ओवर किया हुआ, वसूली किया मशीन है, वो सारे मशीन का डिटेल जो है मौजूद है। जो पेंट खुलवाया है जिसने ना, बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जिसने शहद नहीं उतारा और पेंट खुलवा लिया, बहुत ऐसे लोग हैं। तो वो वाला मशीनमा जो खरीदोगे, अब समझ गया कि पेंट खोलल वाला कौन हुआ? हाँ, कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसने शहद उतारने गया और वहां पेंट खुलवा लिया। ठीक है ना? तो वो सेकंड हैंड हुआ, द्वितीय हाथ वाला हुआ, वह सब जो है तुमको 1/4, मतलब 1 लाख का मशीन है तो तुमको 25,000 में मशीन जो है वह मिल जाएगा। चलो स्टार मार्क लगाओ।
स्टार मार्क लगाओ, तारा का सिंबल बनाओ। ठीक है, MPSI कुटीर उद्योग, कॉमा सूक्ष्म उद्योग, कॉमा लघु उद्योग, कॉमा ग्रामीण उद्योग, लिखा मध्यम उद्योग, कॉमा बृहत उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बृहत उद्योग, भारी उद्योग, आदि में लगने वाले मशीन एवं संयंत्रों का खरीद पर भी इस समुदाय को उपरोक्त आधार पर लाभप्रद है। प्रदत्त है। अब देखो एक चीज जो है, दुर्भाग्य देखो अपने समुदाय का, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई जगह तुम देखते हो पॉपकॉर्न बनाने की मशीन, हवा मिठाई बनाने की मशीन, पापड़ बनाने की मशीन, मोमबत्ती बनाने की मशीन, अगरबत्ती बनाने की मशीन और कई कुटीर और लघु उद्योग में जो है लगने वाले मशीन का जो है प्रचार आता है। साबुन बनाने का मशीन, कई तरह का मशीन है जो घर में उसका उपयोग करके लाखों रुपया हमारा समुदाय कमा सकता है। और वहां उस पर भी MPSI लागू है। तुम इंडिया मार्ट पर, ठीक है,
और जितना भी अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, जहां भी तुम देख रहे हो मशीन को, वो सारे मशीन परचेज करने पर तुमको जो है MPSI का जो है लाभ मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य देखो इस सोसाइटी का कि यह जो है उस मशीन को खरीदकर अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करता है और दिन भर बैठ के बकवास रेलते रहता है, दिन भर बैठ के बकवास रेलते रहता है। यदि तुम उसको नया मशीन खरीदोगे तुमको 40% डिस्काउंट होगा। अगर वह 2 लाख का भी है तो तुमको जो है 1,20,000 में मिलेगा। और जब रॉ मटेरियल का हम तुमको पढ़ाएंगे तो उसमें तुमको रॉ मटेरियल असिस्टेंस का पढ़ाएंगे, यानी कच्चा माल के लिए भी पैसा मिलेगा और तुमको मशीन परचेज करने के लिए भी सिर्फ खाली प्लांट मशीनरी कर खरीदने के लिए तुम अगर चाहोगे तो घर में जो है 1-1.5 लाख का मशीन सेटअप, दोना पत्तल बनाने का, कॉपी बनाने का, इंक बनाने का, कलम बनाने का, इस सब का मशीन जो है 2 से 2.5 लाख रुपये में मिल जाता है और तुमको 40% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। उसी कंपनी को कहोगे कि असेंबल्ड दे दीजिए तो वह कंपनी तुमको असेंबल्ड भी दे देगा 60% डिस्काउंट पे। लेकिन क्या करते हो, करते क्या हो तुम लोग? हर एक बार दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हर रविवार को बताता है कि आप यहां प्रेरित होते हैं तो अपने समुदाय को भी क्या कीजिए, प्रेरित कीजिए। लेकिन तुम तो पैंट खोलवा है, तुमको तो पैंट खोलवाना है, अपना लंगा होना है, तुमको शहद लेने से तो कोई मतलब है ही नहीं। गाल पर हाथ रख करके बैठे हो, पूड़ी दें, पूड़ी सब्जी चलावे, रसगुल्ला भी दें, गाल से हाथ आप उतारो, बढ़िया से बैठो। बुढ़बा कहीं का। तो यदि तुम जो है 7 दिन तुमको समय मिलता है और उस 7 दिनों में तुम अगर 5 गो 2 गो लोगों को भी वह 2 लाख का, 1 लाख का, 80,000 का, 20,000 का मशीन आता है तो उसको तुम जो है कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग उसको लगवा सकते हो। हैंडमेड बिस्कुट बनाने का, टॉफी बनाने का, पापड़ बनाने का, छोटे स्तर पर सत्तू बेसन पीसने का मशीन, इस टाइप का मशीन जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, यानी 1 लाख से नीचे भी है और 5 लाख से नीचे भी मशीन है और उसमें MPSI के द्वारा तुमको 40%, 60% और चौथाई भाग पर तुमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान रहे कमाकर खाने पर तब ना। एसोसिएशन ने एगो लिख दिया कि तुमको शिक्षित बनने के लिए कहा कौन, तो सब नाचने लगा। का बाबा साहब ने कहा है, तो शिक्षित बन के कर क्या रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो शिक्षित बन के? बात समझ रहे हो? तो तुम लोग YouTube में देखता होगा डिफरेंट मशीन को। तो अगर तुम सिर्फ चाहोगे कि मशीन ही खरीदें, क्योंकि देखो ग्रामीण उद्योग से ऊपर बढ़ने पर तुमको
नबो चीजों को लेके चलना है। हमने जो बताया तुमको कि लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड सेट, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, यह कहां से शुरू होगा? ग्रामीण उद्योग से शुरू होगा और भारी उद्योग तक चलेगा। लेकिन यदि तुम आज से, अभी से पैसा कमाना चाहते हो, उद्योगपति बनना चाहते हो, उद्योग करना चाहते हो, तो तुम छोटे छोटे मशीन को, कुटीर उद्योग में क्या है, घर से शुरू कीजिए, घर से शुरू कीजिए, एक कमरे से शुरू कर सकते हैं, बीवी बच्चा के साथ मिलके। मजदूरी तो करने नहीं पड़ेगा तुमको, ठेला तो नहीं चलाना पड़ेगा, रिक्शा तो नहीं जोतना पड़ेगा। तुम कुटीर उद्योग में एमपीएसआई का लाभ लेकर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो जहर भर दिया गया है और उस जहर से तुम निकलना नहीं चाहते हो। रविवार को आओगे उद्यमी पाठशाला में, थोड़ा सा एक्टिव होगे, इसके बाद शांत। एक जो है आर्मी की तरह, रैपिड एक्शन की तरह तुम काम नहीं करते हो। एकदम पूरी तरह से जो है लगल है। हाँ, जामुन मुंह में गिरेगा तब खाएंगे। जामुन मुंह में गिरेगा। एगो आलसी आदमी था, वो जामुन के पेड़ के नीचे आ करके बैठ गया, सुत गया। आ जामुन मुंह में, बताओ मुंह में जामुन गिरेगा जी? अरे बुढ़बा ढेला उठाओ, मारो, चून चान के खा जाओ, या गिरा उरा जामुन है उठाओ और खाओ। आई जो तुम पेटकुनिया पार के ऐसे जो है लेट जाओगे कि जामुन मेरे मुंह में गिरी है, मुश्किल है। जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हो, कितना जामुन गिरल है। चलो गिरा हुआ जामुन नहीं खाओगे, कोई बात नहीं, ढेला उठाओ और साला मारो गाछ में जो है झरझरवा दो। समझ रहे हो? पूछते हैं, अपने लोगों को भी पूछते हैं, क्या जी तुम कब कर रहे हो स्टार्ट? सर करेंगे ना, प्रोसेसिंग फी नहीं है अभी तो हम आवेदन नहीं किया। अरे गधा कहीं का, हमरा नहीं चाहिए तो प्रोसेसिंग फी। ये ज्ञान जो दे रहे हैं तुमको, तो बिना प्रोसेसिंग फी के ज्ञान दे रहे हैं ना। यहां से जो ज्ञान लेते हो तो तुम अपने कर सकते हो, हम हैं तोरे पीछे। तो तुम लोग उस मशीन को लगा करके लाखों कमा सकते हो। पुचका बनाने की मशीन, पानी पूरी बनाने की मशीन, खाली पानी पूरी बनाओ और हर चौक चौराहे पर आजकल कहां पानी पूरी का दुकान नहीं है, सब दुकान में 10-10 पैकेट जाके पहुंचा दो। है चाउमीन बनाने का मशीन, सस्ता सस्ता, कितना कीमत है मालूम है? 15,000 20,000। अब 20,000 में तुमको 40% डिस्काउंट है। कितना में हो गया? कितना में हो गया? 12,000 में हो गया। अब बताओ 12,000 में करके अब पर डे तुम जो है 1,000-2,000 कमाने लगा तो तोरा मजदूरी करने का जरूरत है? माथा में हाथ रखने से होगा? साला तुम भी निर्बुद्धि है, तुम आलसी है, और सोसाइटी अगर गरीब है तो तोरे वजह से। हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं।
लेकिन यदि तुम यहाँ से सीख के, यहाँ से ज्ञान लेकर के तुम अपना जो है धनवान नहीं बना और अपने समुदाय को भी धनवान बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो लानत है तुम पर। वो सारे गरीब गुरबा लोगों का जिम्मेदार तुम हो। मान्यवर काशीराम जो है रात को 12 बजे कभी कभी अचानक उठ जाते थे और रोने लगते थे। तो उनके असिस्टेंट पूछते थे कि साहब काहे रोने लगे? कहा कि अगर मेरा समुदाय जो है हक हकूक से आज वंचित है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं। तो यदि आज तुम्हारा शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के 95% व्यक्ति यदि आज जो है पैसे की अभाव और निर्धनता में जी रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो मैं हूं। बोलो मैं। क्यों? क्योंकि तुम जो है ये सारे ड्यूटी जो है वह दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पर छोड़ दिया है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और यदि तुम करने लगोगे, प्रेम सागर करने लगेगा, अरुण कुमार करने लगेगा रुड़की से हो जी। चलो रुड़की हमारा जो है कार्य क्षेत्र रहा है, तुमको देखा तो बहुत याद आया। वहाँ मैंने जो है 2.5 साल व्यतीत किए हैं IIT रुड़की में। ठीक है, खूब गंग नहर में जो है नहाते थे। ठीक है, छोला चावल भी खाया है। तो यदि जो है अरुण कुमार रुड़की से वह ऐसी चीज़ें शुरू, एक दिन अरुण कुमार को जो है उसका हमको जो है स्क्रीनशॉट जो है PA साहब ने भेजा। बड़ा इमोशनल जो है उन्होंने हमको लिखा था। वो तो समझ रहे थे कि डॉक्टर पासवान को ही हम लिख रहे हैं, परंतु वो PA साहब पढ़ते हैं और PA साहब ही जवाब देते हैं। लेकिन जो इमोशनल और थोड़ा सेंसिटिव रहता है तो उसका जो है स्क्रीनशॉट हमको भेजते हैं, हम देखते हैं। तो हमको एक एक उद्यमी का याद है, नाम भी याद है और उसका क्या प्रोजेक्ट है वो याद है। तो उसने बहुत ही जो है करिए कर चूंकि PA साहब को मालूम रहता है कि कौन कौन सर के बेटा है, कौन सर के बेटी हैं। तो कहा कि आपका बेटा जो है झारखंड वाला उस 22,700 नहीं भेजा है, सो आप उसको सूचित कर दीजिए कि वो 2,700 भेजेगा। हमने कहा सुखदेव तुम जो है 2700 रुपया जो है वह जो है डाल देना उसमें। तो सुखदेव उरांव एक्सक्यूज दे रहा है कि सर बहुत सारा ऐप होता है। हम बोले क्या क्या ऐप होता है? बोला नबी ऐप होता है और कौन कौन ऐप होता है। वो ऐप जो है ना इंस्टेंट लोन दे देता है। अब कितना तक कीजिए, तो जैसा क्रेडिट स्कोर रहता है वैसा वैसा मिल जाता है। तो हम कहा हाँ ठीक है, उसी से लेकर करके तुम हमको थोड़ा भेज देना, क्योंकि हम तो जान रहे हैं। हम बोला ऐसा ठीक है, उसी से लेकर के। ये बेचारे 2 दिन तक ट्राई किया और नहीं भेज पाया। तो हमने पूछा क्या हुआ? तो कहा सर नहीं मिल रहा है, लेकिन एक लड़का ने जो है लिया था, हम ट्राई करते रहे। अरे मूर्ख कहीं का दलित आदिवासी, तोरा कोई ऐप की जरूरत नहीं है, अब तोरा कोई भी फ्लेक्सी लोन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए 92 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो तुमको 10,000 रुपये से लेकर 200 करोड़ रुपये तक जो है तुमको पैसा देने के लिए बैठल है। उसको बजट पास होने के बाद शेड्यूल कास्ट सब प्लान और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के अधीन उसको फंड उपलब्ध करा दिया जाता है कि तुमरे बदले बैंक को पैसा वह दे दे और बैंक तुमको पैसा दे दे। तुमको लॉगिन करने में जितना समय लगेगा उतने समय में तुम्हारे खाते में MPSI योजना के अधीन तुमको उतना पैसा मशीन खरीदने के लिए मिल जाएगा।
ताली बजा। तो अब हम आते हैं अरुण कुमार रुड़की पे। तो तुम जो 10,000 रुपये का काम करते हो मूर्ख, और इतना जान लेना कि तुम्हारे मूर्खतापूर्ण भावनात्मक बातों से एसोसिएशन या एसोसिएशन के चेयरपर्सन या एसोसिएशन के कोई एम्प्लॉई ऑफिसर वह भावुक होने वाला नहीं है, वह भावुक होने वाला नहीं है। क्यों? उद्योग वाणिज्य व्यापार में 2 ही फार्मूला चलता है, तीसरा ऑप्शन है ये नहीं है। वहां 2 ही विकल्प है, कत्ल करना है या कत्ल हो जाना है। चुनना तुमको है। यदि तुमने गुरु की शिक्षा लिया है और इस विश्वविद्यालय में अच्छे से पढ़ो तो तुम कत्ल नहीं होगा, और यदि नहीं हुए पढ़े हो तो बेटा पग पग पर तुम जो है कत्ल होगा तुम्हारा, और तुम उसके लिए लगे रहो। और तुम जो यह सोचते हो कि हम सेंटीमेंट बात बोल के, इमोशनल बात बोल के, तो तुम हमारे ड्यूटी करने से हमको रोक नहीं सकोगे। तुम्हारे गांव घर के अगल बगल में ब्राह्मण जाति होगा, तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे गांव घर में ब्राह्मण जाति होगा। वह ब्राह्मण किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देता है। क्यों? कभी सोचा है? और तुम जैसे नीचा उचक्का आदमी जब तुम रोड पर निकलते हो, तुम तो खुदा ही रोड छाप है। इसको एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा एक और उदाहरण देना चाहेंगे। ट्रेन में पॉकेटमारी हो जाना, चैन खिंचा जाना, बैग लूट के भाग जाना, बताओ ये कौन बोगी में होता है? जनरल बोगी में होता है, स्लीपर वाला में होता है, एसी उसी में सुने हो ऐसा होता है? नहीं के बराबर। समझ रहे हो ना? तो भिखारी से दर्शन, लंगड़ा लूल्हा से दर्शन किसको होता है? तुम ही लोग को होगा। फॉर्च्यूनर से, क्रेटा से, रेंज रोवर चलने वाले से तो आप लगता है कि भिखारी होगा दर्शन देगा? अरे भागो भागो, ऑटो ऑटो, गाड़ी आ रही है। तो अब आओ मुद्दे पर कि ब्राह्मण किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देता है। क्यों? उससे पूछो कि आप किसी ब्राह्मण को भिखारी भीख दिए हैं? तो कहेगा नहीं। किसी अपंग को आप जो है भीख दिए हैं? बोलेगा नहीं। किसी दिव्यांग को आपने खाना खिलाया है? बोला है नहीं। तो बोलता है क्यों? आप पूछिए उसको कि क्यों नहीं करते हैं ऐसा। उपदेश तो देते हैं कि भिखारी को भीख देने से, एगो गाना नहीं है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो फिर अमृत पिलाने से क्या, इस सब चुट्टा सबका ही सब गाना है। दान धर्म करो, पंडित जी बोलते हैं कि दान धर्म करो, दान उन दो। वो कितना दान देता है किसी को? तो तुम पूछे हो कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वह कहता है इके मैसेज किया रे, अभी पढ़ रहे हो कि मैसेज कर रहे हो? गोबर करना है तो दूसरे जगह जा कर करके जो है ठीक है। तो आखिर उससे जो है पूछोगे ना कि क्या काहे नहीं दे रहे हो भाई तुम जो है उसको भीख? तो वह कहता है इस भिखारी को भिखारी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो जो अपना तर्क प्रस्तुत करता है
कहता है भिखारी को भिखारी किसने बनाया? तो तुम कहोगे कि भगवान ने बनाया। कहा क्यों बनाया? तो बोला इसके पिछले जन्म का या इस जन्म का बुरे कर्मों के वजह से बनाया। तो बोला कि भगवान ने जब इसको सजा दिया है और भगवान के हम आदमी हैं, तो बताओ भगवान के विरुद्ध हम काम करेंगे? बहुत बढ़िया पंडित जी, तो आप हमको काहे उपदेश देते हैं कि उसको दो? का तुम भगवान के आदमी है? भगवान के आदमी तो हम हैं, भगवान के मुंशी तो हम हैं। बात समझ रहे हो? तो इसलिए वह भिक्षा नहीं देता है। अब आओ डीआईए पर। तो डीआईए तुमको अमीर बनने का, आर्थिक सशक्त करने का सभी गुण बताता है, और इसके बावजूद भी तुम आज गरीब हो। तुम कत्ल करने वाला नहीं बना है, तो बेटा तुम कत्ले न होगा। अब तुम हमको सेंटिमेंट कर रहे हो, तो तुमको क्या लग रहा है कि हम सेंटिमेंट हो जाएंगे? तुम यदि एमपीएसआई के अधीन चाउमीन बनाने का मशीन खरीदो 20,000 टका, 20,000 से भी नीचे है, इंडिया मार्ट पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन में, कहीं भी तुम देख सकते हो उसको, 20,000 से कम में कीमत है उसका। और तुम जो है बढ़िया से जो है उस 20,000 के मशीन को खरीद लेते हो 12,000 रुपया में। नया मशीन तुमको 12,000 में मिल जाएगा। डीआईए का फॉर्म ले लो, फॉर्म भर दो, 20 रुपया जो है दे देना हमको, ओनली 20 रुपीज, मात्र 20 रुपया, ज्यादा नहीं। हम यहां से तुमको लिंक बना के भेज देंगे 437 रुपया में। उस लिंक पर तुम जो है खाली अपना नाम भर दो, इंस्टेंट तुमको जो है तुरंत, जितना भरने में टाइम लगेगा, 12,000 रुपया मिल जाए। लेकिन उसका जो है कोटेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, जिस कंपनी से तुम खरीदोगे उसी आधार पर लिंक बनेगा। मतलब 20 रुपया और 437 रुपया। अब 437 रुपया और 20 रुपया यानी 457 रुपया भी नहीं है, तो यहां से हटो, जाओ भागो यहां से। अब 457 नोट का तुरा पास न है, तब तो तुरा यहां रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो फॉर्म भरने का 20 रुपया, वह लिखाएगा हाँ भाई तुम जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हो और इसको एमपीएसआई का लाभ मिलनी चाहिए। एक हो गया ऑथराइज प्रमाण पत्र। अब तुम हो गया कि हाँ तुम SC ST के लोग हो, तुमको जो है कोई भी भारत के किसी भी इंडस्ट्री एसोसिएशन, जरूरी नहीं है कि अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन से, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या कोई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से वो 20 रुपया में वो सर्टिफिकेट तुम ले लो एगो। और 437 रुपया में जो है 437 रुपीज में लिंक यहां से तुमको भेज दिया जाएगा बना के। तुम उसमें जो है भर दो, कोटेशन लगा दो, जो एसोसिएशन ने ऑथराइजेशन दिया है दोनों को लगा दो उसमें, और लगा के इंस्टेंट उसको तुमको वो नबी और फलना ढिमकाना जो फ्लेक्सी लोन से लेने की जरूरत नहीं है, तुमको मिल गया। 20,000 का मशीन तुमको 12,000 रुपया में जो है घर पर तुमको आ जाएगा। अब ला लिए तुम, जिसका कोटेशन दोगे उसको 20,000 मिलेगा, ठीक है, लेकिन तुमरे से 12,000 उसको फुल पेमेंट होगा, लेकिन आपके खाते में मात्र 12,000 ये करेगा, 8,000 उसको, 12,000 आपको, आप उनको पे कर दीजिए और मशीन आपके घर पर आ गया। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको रॉ मटेरियल असिस्टेंस, तो उसमें कच्चा माल खरीदने के लिए भी इसी प्रकार से आपको हो जाएगा। तो 12,000 का मशीन हो गया, अब 5-6 हजार का कच्चा माल हो गया, 1-2 हजार का पैकेजिंग का हो गया, तो कुल मिला के 20-25 हजार रुपया में तुम 2 से 2.5 हजार रुपया पर डे कमाने लगा। अब 2 से 2.5 हजार, 2,000 मान लो, तो 2,000 पर डे जब तुम कमाना लगा तो एक महीना में तुम 60,000 रुपया कमा लिया।
और जब तुम 60,000 कमा लिया तब कहो हमको फोन करके सर 1 करोड़ का लोन लेने के लिए जो है प्रोसेसिंग फी कितना है सर? कार्य अंकित, तब वहां से फोन करो और कहो सर 1 करोड़ लोन लेने के लिए जो है प्रोसेसिंग फी कितना है? हम बोलेंगे बेटा 1 लाख रुपया। अच्छा ठीक सर, 3 भाग में देंगे सर 33 हजार रुपया, चलेगा? हम बोलेंगे बेटा 4 बार में तुम दो, लेकिन दे देना। तो 60,000 महीना कमाने वाला तू तो दे ही देगा। अब वहां से तुम स्टार्ट करो। तो हम तो तोरा बताइए रहे हैं। कहता है कि बाप रे बाप प्रोसेसिंग फी DIA लेता है, तो क्या करें हम? चंदा लें? अंबेडकर जयंती मनाएंगे, चंदा दीजिए। रैदास जी जयंती मनाएंगे, चंदा दीजिए। फलना चीज करेंगे, चंदा दीजिए। तो हम चंदा मांगे तुम लोग से? अरे हम तो तुमको कह रहे हैं कि तुम बात करो ना भाई, स्कीम से तुम अपने से कर ले। हमको काहे ले? तुम शुरू करो ना, 12,000 से शुरू करो, 10,000 से शुरू करो। काहे ले तुम 17,000, 10,000 जो है 5,000 तुम जो है प्रोसेसिंग फी देगा? हम कहाँ बोल रहे हैं तुरा? हम तो कह रहे हैं 457 रुपया। अब 457 रुपया नहीं है तोरे पास, तब तो साला तू जिंदा काहे ले? 5-10 रुपया के जहर खाओ, उलट जाओ ने। क्या गुड़ बोले? मरांडी जी कहाँ है? अमरजीत जी, विनोद कुमार राव, मिथिलेश, मेघलाल बौद्ध, बार बार बेचारा मेघलाल बौद्ध के पैंटे घुल जाता है। अब पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा उसका। रामधानी बड़ी मारेंगे अगर ये कहानी तुम सुनाया कर तो बहुत पीटेंगे। ठीक है, ये सब कहानी मत सुनाना रे यार। अब बताओ जो है तुम ये जो कह रहे हो कि हम 10,000 टका का नौकरी करते हैं, तब तोरा से बड़ा बेहुदा के है? और तोरे जो है दुख से हम दुखित होने वाले तो है नहीं, क्योंकि कल्याण विभाग हम है नहीं। कल्याण विभाग हम नहीं है। कई लोग फोन करके कहता है सर आप प्रोसेसिंग फी माफ करवाइए। हम के पागल हैं? प्रोसेसिंग फी माफ क्या बात है भाई? तुमको तो ऑप्शन हम दे रहे हैं ना, तुमको तो ऑप्शन मिल रहा है। कोई जरूरी है 1 करोड़ का? पहले कमा लो। अगर तुम 60,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर देते हो हैं, तो 10 लाख के लिए 90,000 है। तो बताओ जो 60,000 कमा रहा है उसको 9,000 प्रोसेसिंग फी देने में प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम भी खुश, हम खुश। अगर 1-2 महीना लेटो लग गया तो तोरा कोई टेंशन नहीं है। अभी मेघलाल बौद्ध रोज जो है सुसाइड की धमकी दे रहा है। अब बताओ अगर सबको जो है 12-12 हजार का वो जो है कुटीर उद्योग के लगा देता और सब लोग बैठ के कमाता, कहा सर जो है ऐसे ऐसे करके उठा करके दिया है, तो तोरे उसे इमोशनल होने से हम नहीं इमोशनल नहीं होंगे भाई। तुम जो चाहते हो कि हम जो है बैठ के ये रोए हैं कि गला पकड़ पकड़ के रोए हैं, तो पॉसिबल नहीं है। हम रोने होने वाला नहीं है, हैं? MPSI है, LPSI है। एक गधान ने फोन कर दिया सर हम फलना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लगाओ। तो सर जमीन कैसे क्या होगा? हम उद्यमी पाठशाला में शामिल होते हो जी? तो नहीं। तो जब शामिले नहीं होते हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कल लिख दिया, मेरे PA साहब बेचारा बीमार थे, बैठल बैठल कुछ काम नहीं था, तनी लिख दिया कि तुमको शिक्षित होने के लिए किसने कहा? अब ले पूरा भारत के संगठन एक बार टूट गया, बाबा साहेब ने कहा। तो ठीक है, बाबा साहब ने तुरा कहा था शिक्षित होकर के नौकर बन जाओ और नौकरी के लिए शिक्षित बनो।
ये तोरा नहीं बोला कि तुम पॉलिसी में कर बनो, ये नहीं बोला। शिक्षित होकर के तुमको पॉलिसी में कर बनना चाहिए था, एमपीएसआई तुमको बनवाना चाहिए था, एलपीएसआई तुमको बनवाना चाहिए था, रॉ मटेरियल असिस्टेंस तुमको बनवाना चाहिए था। इसको बनने के लिए शिक्षित बोला गया था। इन्हें कहा गया था कि नौकरी करने के लिए शिक्षित बोला था। अब मेरा पीए साहब भी वैसने आदमी है, बूढ़ा आदमी है, सनक जाते हैं कभी कभी, कुछ से कुछ लिख देते हैं, हमको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, क्लेरिफाई करना पड़ता है। सब ने कहा कि आप जो है अम्बेडकराइस्ट मूवमेंट को रोक रहे हैं, अम्बेडकरवादी पर आप बाबा साहब पर उंगली उठा रहे हैं। और निचला वाला पढ़वे नहीं किया कि उद्योगपति और राजनेता के लिए शिक्षा और उम्र की जरूरत नहीं होती है। तो यदि तुम आज निर्धन हो, गरीब हो, तो अपने चाल से गरीब हो। चलो, आवश्यक दस्तावेज। 5 मिनट समय है, पढ़ावे ना जी। 10-15 मिनट खींचें कि छोड़ दें? उबेगा नहीं ना, 10-15 मिनट और पढ़ाते हैं। ठीक है, लिखो आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज। अब देखो, इसमें दोनों तरह की बात है। ग्रामीण उद्योग से थोड़ा समझ लो, इसको अंडरस्टैंडिंग कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। थोड़ा सा समझ लो। ग्रामीण उद्योग से ऊपर पैरामीटर जो है विलेज इंडस्ट्री है। विलेज इंडस्ट्री के ऊपर, विलेज इंडस्ट्री के नीचे, विलेज इंडस्ट्री इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख। इस ध्यान देना, एक बार पुनः बता रहा हूं, विलेज इंडस्ट्री पैरामीटर है। विलेज इंडस्ट्री से नीचे, विलेज इंडस्ट्री से ऊपर, विलेज इंडस्ट्री, फिर मध्यम इंडस्ट्रीज हो जाएगा, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा, फिर जो है आपका जो है हैवी इंडस्ट्रीज होगा। विलेज इंडस्ट्री से नीचे लघु उद्योग हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा और कुटीर उद्योग होगा। और यह सभी जो है 10 लाख से नीचे 5 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 50,000, 10,000, 12,000, यह ठीक है। तो आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या है ध्यान देना है। तो जिसको 10 लाख से ऊपर का लोन मिला है, ठीक है, वह लोग जो है पहले इसको लिखिए। तो लिखिए ग्रामीण उद्योग से ऊपर, समझ रहा है ना? ग्रामीण उद्योग से ऊपर कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहत उद्योग और भारी उद्योग। हम क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण उद्योग से ऊपर। के लिए आवश्यक दस्तावेज, ठीक है। लिखो जीएसटी। जैसा ही लोन जिसको जिसको मिल गया है, फट से अब जाकर के जीएसटी, आपको टेक्निकल एक्सपर्ट ने बता दिया होगा, फोन कर कर करके बता दिया है सभी लोगों को। पहला काम करना है जीएसटी। पहला काम जीएसटी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ, दूसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑब्लिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आपको जो आपने हमको जो प्रोसेसिंग फी देते हैं, तो उस प्रोसेसिंग फी के एवज में जो रसीद आपको दी जाती है वह भी सिंबल ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सर्टिफिकेट, हालांकि हम लोग तो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने जो है किसी कारणवश आपको प्राप्त नहीं है और अभी तक आपको लोन नहीं मिला है, तो काइंडली कल जो है 9473462273 पर आप लोग मैसेज कर देंगे और उनसे जो है रसीद का डिमांड करेंगे, वो रसीद आपको प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज आपको जो है 20 रुपीज़ में जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो चीज़ें जो है, ठीक है। तो पहला हो गया आपको जीएसटी और दूसरा हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तीसरा जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट का सिंबल लगा, डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट में लिखो, NSIC ऑब्लिक आवाज आ रहा है अंकित? NSIC ऑब्लिक नेशनल SC/ST हब, नेशनल SC/ST हब। तो डाटा बैंक रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? हर एक स्टेट में NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। वहां आपको क्या करना है कि डाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन करा लेना। अगर NSIC नहीं है तो SC/ST हब जरूर हर एक जगह है, कैपिटल सिटी में। ठीक है, उनसे आपको डाटा बैंक जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना है। डाटा बैंक में आप रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे, MPSI का लाभ आपको नहीं मिलेगा। MPSI का आपको लाभ नहीं मिलेगा। कॉमा, ब्रैकेट बंद कीजिए, कॉमा, MSME डाटा बैंक उसी में। समझा रहे सुखदेव? पिछले रविवार को जमीन में पैसा बचा दिए, आज मशीन में पैसा बचा दिए। अब पूरा लोग से जो है 1 लाख टका मांगेगा, तोरा से जो है 60,000 मांगेगा। असेंबल्ड वाला खरीदोगे 40,000 लेगा। और वो गड़खुल्ला वाला खरीदोगे जो मेघलाल बहुत का जो है पेंट उतर गया, वो वाला खरीदोगे, नीलामी तिलामी वाला जो रहता है, ऑक्शन उक्शन वाला, तो वो सब खरीदोगे तो 25,000 में मिल जाएगा। अगला क्लास में पढ़ाएंगे रॉ मटेरियल असिस्टेंस, RMA, आज पढ़ाए MPSI,
पिछले बार पढ़ाए थे LPSI, अगला क्लास में पढ़ाएंगे RMA। तो बुड़बक तोरा मशीन होइए जाएगा आ कच्चा माल होइए जाएगा। तो रेल के काम करो। गुड़ बोले जय 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 भीम करने से नहीं होगा। समाज में जाकर के इस सब बात को बताइए। अप्रमुआ यही सब करोगे। कैठो उद्यमी को आगे बढ़ाया है, कितना लोगों को बात बताए वही सब। अगर बताओ हर एक घर में 12-12 हजार, चीन क्यों आगे बढ़ गया? काहे आगे बढ़ गया वो? और तुम्हारे समुदाय का, धोबी जाति का एक महापुरुष थे, उसका नाम था संत गाडगे। क्या नाम था? संत गाडगे। उन्होंने जो है, आवाज आ रही है? सुखदेव आ रहा है आवाज? तो वासरमैन कास्ट से, देखो पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज पर जो है 2 जातियों का बड़ा एहसान है। एक चमार जातियों का और एक धोबी जातियों का। ठीक है, ये दोनों वास्तव में एक्चुअल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यही था। जेनेटिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यही था। 3 जातियां जो है ट्राइब में, कोल, भील और संथाल। तो वो जो है ट्राइब का, और शेड्यूल कास्ट में जो है चमार और धोबी। ये दोनों जो है जेनेटिक कास्ट है। इसी से फिर सब पासवान बन गया, पासी बन गया, ये सब बनते रहा। हाँ, ये मना एक भंगी भी है। तो ये हुआ है। तो संत गाडगे ने जो है कॉन्सेप्ट लाया। क्या चीज का कॉन्सेप्ट लाया? कुटीर उद्योग का, ग्रामीण उद्योग का और लघु उद्योग का। उसको इनकेस किया महात्मा गांधी ने। उसको इनकेस किसने किया? महात्मा गांधी ने। ये सब SC ST खाली मुंह बिचकाते रहा इसे। उसको इनकेस किया महात्मा गांधी ने, और खादी एवं ग्रामोद्योग जो है उसने किया। KVIC जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है, वह कॉन्सेप्ट जो है बेस ऑन गाडगे फिलॉसफी, बेस्ड ऑन संत गाडगे फिलॉसफी। इस सब बात का चर्चा करते हो कभी सोसाइटी में? इसलिए नहीं करते हो कि उसने आरक्षण वाला बतवे नहीं बोला। उसने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, स्वरोजगार की बात किया। तो इसलिए उनका बात को गए, कोई महात्मा होगा SC ST का, जाने दो ना। अरे गधा, उनके फिलॉसफी को इनकेस किया महात्मा गांधी ने, स्टेबल किया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। उसके बाद फिलॉसफी को एडॉप्ट किया जयप्रकाश नारायण ने, जो पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति चलाया था। उसने सर्वोदय नाम दिया उसका। सर्वोदय इज बेस्ड ऑन गाडगे फिलॉसफी। हु इज गाडगे? गाडगे was my grandfather, super grandfather. गाडगे was my महापुरुष। हम उसके वंशज हैं। बताओ, तोरे बाप दादा का फिलॉसफी लेके वो कहां से कहां निकल गया। KVIC बनाया, सर्वोदय बनाया। अब तोरा जब कहा जा रहा है कि तुम तुम विलेज इंडस्ट्री में आओ, तुम कॉटेज इंडस्ट्री में आओ, तुमको MPSI दिया गया है, अब तुम कह रहे हैं पापड़ बनावेंगे घर में। लीजिए, ये तुम तो नहीं कर सकते हो।
तुम्हारे एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट जरा यूट्यूब पर जाकर करके देख लो। 2022 का जो है, उस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को जो है बजट बनने के पहले जो है तुम्हारे एसोसिएशन ने यहां से भेजा था। रिजल्ट क्या हुआ? जो कॉन्सेप्ट एसोसिएशन ने दिया था उसको वहां से रिजेक्ट किया और 2023 में उसका नाम क्या कर दिया? पीएम विश्वकर्मा। ताली बजाओ। कभी भी मांग सकते हो है, अपने ऑफिस में है। 2022 में जो अभी पीएम विश्वकर्मा चल रहा है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तुम उल्टा कर करके देख लो, मांग सकते हो यहां से कि उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से यहां भेजा गया था कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पर अगर काम करेगा तो हमारा जो आर्टिस्ट लोग है, जैसे कोबलर है, वाशरमैन है, हाँ, बेत बांस बनाने वाला है, समझ गया जी। तो हम चर्चा कर रहे थे पीएम विश्वकर्मा का। तो 2022 में एसोसिएशन ने कॉन्सेप्ट, फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने कहा कि यह जो है वायबल नहीं है सोसाइटी के लिए। और 2023 में जब बजट होने लगा तो उसमें पीएम विश्वकर्मा उसका नाम दे दिया गया और चालू हो गया। जस्ट लाइक जैसे संत गाडगे के फिलॉसफी को महात्मा गांधी ने इनकाइज किया और बन गया KVIC। जयप्रकाश ने इनकाइज किया तो बना दिया सर्वोदय। और सब SC ST तबला बजाते रहे। ठीक है। जब तोरे आर्थिक क्रांति ने MPSI को लागू करवा दिया है तो तुम लोग भी कुटीर उद्योग करो और हर एक कुटीर उद्योग में वहां संत गाडगे का जो है चित्र लगाओ, तब ना उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज सबको बताओ कि हमारे सुपर ग्रैंडफादर जो थे संत गाडगे, ऐसा ही बोलो अधिकार के साथ कि हमारे सुपर फादर, ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडफादर के ऊपर अब हिंदी में तो होता है कि दादा, परदादा, छरदादा और कौन कौन दादा होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है सुपर ग्रैंडफादर। तो कहो कि सेंट गाडगे वाज द सुपर ग्रैंडफादर। हमारा कौन था? सुपर ग्रैंडफादर थे, जिसके कॉन्सेप्ट पर जो है KVIC बना है, जिसके उस पर सर्वोदय बना है। अब हम लोग भी जो है कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग हम लोग भी खोलेंगे। MPSI में जो है कोई काम धंधा तुमको नहीं है। MPSI में एकटा मशीन ले लो, रॉ मटेरियल असिस्टेंट से जो है रॉ मटेरियल ले लो और चालू हो जाओ। काहे हम दूसरा के यहां कमाने जाएंगे भाई? चीन ने जो है क्लस्टर कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। क्लस्टर में क्या? एक गांव बना दिया गया, चलो सब गांव मिलके दिया बनाओ। गोपालपुर में जो है दिया बनावेगा, मोहनपुर में जो है बत्ती बनावेगा, कल्याणपुर में सब जो है ही करेगा। एक क्लस्टरे बना दिया तो तोरो प्रोडक्ट उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है। तो जिन जिन लोगों को लोन मिल चुका है, लगभग लोगों को मिल ही चुका है, 10% 5% लोगों का बाकी है, वो सबको भी इस वीक में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से करना है, पहला GST रजिस्ट्रेशन करा लेना है। काहे कि मशीन खरीदोगे तो उस पर जो है GST लागू होगा और GST वापस होगा। हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे एक दिन GST का जो है कॉन्सेप्ट देने के लिए। उस दिन हम क्लास नहीं लेंगे, GST वाले क्लास लेंगे, बहुत बढ़िया से वो समझाएंगे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ बिहार, तो डिप्टी चेयरमैन जो बिहार के हैं, उन्होंने GST का जो है
ट्रेनिंग लिया है, जीएसटी का पूरा जो है ये किया है, तो जीएसटी वाला करेगा तो जीएसटी कर लेना। बेवकूफ़ी नहीं करना है, अपने से ईएससीए के फेर में नहीं रहना है, अपने से करना है। तो उसको कर लोगे तुम लोग, जीएसटी बनवा लेना, ठीक है। डाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और तुमको जो स्लिप मिला है पेमेंट स्लिप, वो ऑलरेडी बोनाफाइड सर्टिफिकेट का परिचायक है, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो और फिर जो है तुम लोग लग जाना, एमपीएसआई का लाभ हो जाएगा, ठीक है। जमीन कैसे होगा तुमको ये बात तो हम पहले ही बता दिए हैं, आज मशीनों के बात बता दिए, अगला दिन कच्चा माल के बात बता देंगे, तो बाकी कौन सी रहेगा? बाकी क्या रहेगा जी? कच्चा माल कैसे खरीदोगे SC ST वो बात, मशीन कैसे खरीदोगे वो बात है, जमीन कैसे खरीदोगे वो बात तोरा समझ में आ गया। तो बाकी उद्योग लगाने से तोरा क्या रोक रहा है? मार्केटिंग पर क्लास दे देंगे धड़ाधड़, बस ये तोरे वहाँ जो है, अगर एक जो है फोचका वाला जो है 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, और सरकारी नौकरवा में सबसे बड़का जो IAS है ओकरो 1.5 लाख नहीं है, तो तुम लोग ओकरे सामने जाके कहना आर्थिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, आर्थिक क्रांति। शिक्षित होने का मतलब ये हुआ। तुम भी बनो। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज इतना ही। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाना होगा। अतः आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं, उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लेकर। आप जो कुछ भी यहाँ सीखते समझते हैं, अपने समुदाय में उसको प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। आप हमें जो है विभिन्न सोशल मीडियाओं पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी जगह जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और मैं स्वयं मौजूद हूँ, तो आप लोग वहाँ जो है हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपके पास उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित शिकायत, सुझाव या समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@gmail.com। आपका अपना एसोसिएशन का वेबसाइट है www.diai.in। तो समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों का प्यारे नाम लेकर आज के उद्यमी पाठशाला की समापन की घोषणा करते हैं। अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का राज होगा। जय भीम।